Dear students, now we are going to start our new topic, that is shortest distance between two lines. So here it is for two lines. So there are two types of line which we discussed in our last video, skew lines and parallel lines. Skew lines are those lines which neither intersect nor parallel. ऐसी दो lines ना तो जो कभी intersect हो और ना ही कभी parallel हो. हम जानते हैं किसी भी प्लेन पर अगर हम प्लेन बना रहे हैं कोई सरफेस, उस पर दो लाइंस ले रहे हैं, या तो वो बेटे पीछे जाकर इंटरसेक्ट हो जाएंगी या फिर वो एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल बनेंगी ना. तो ऐसा कभी कोई कंडीशन नहीं हो सकती जो पैरेललिज्म और इंटरसेक्शन से अलग हो. तो ऐसा कब पॉसिबल है कि दो लाइंस ना तो पैरेलल बने और ना ही इंटरसेक्शन में रहे? ऐसा तब हो सकता है जब वो डिफरेंट प्लेन्स पर हो. सो दैट्स वाई स्क्यू लाइंस आर नॉट कोप्लेनर. ये सेम प्लेन शेयर नहीं करती हैं. दीज लाइंस आर नीदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल एंड दे बिलोंग्स टू डिफरेंट प्लेन्स. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्क्यू लाइंस. Now what is the general representation of skew line? So we know vector form of any line is given by r is equal to a plus lambda b. So since there are two lines, so there will be the difference between a1 b1 a2 b2 with the scalar. So first line is given by r is equal to a1 plus lambda times b1. Second line is given by a2 plus mu b2. इट मे बी लाइक दैट कि वहाँ पर स्केलर डिफरेंट हो और दूसरी लाइन में आपका डिफरेंट स्केलर हो. दैट्स वाई आई हैव रिटन फर्स्ट स्केलर विद लैम्डा एंड अनदर स्केलर विद म्यू. सो दीज आर टू स्क्यू लाइन्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स इज गिवन बाई d इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन मैग्नीट्यूड b1 क्रॉस b2. सो इन ऑर्डर टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स आई नीड थ्री थिंग्स. क्या क्या चाहिए बेटे? एक तो चाहिए b1 क्रॉस b2 यानी इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट. देन आई नीड a2 माइनस a1 डिफरेंस ऑफ दीज टू वेक्टर्स. लास्टली आई हैव टू टेक मैग्नीट्यूड ऑफ दिस. जो आपका b1 क्रॉस b2 आएगा, यू हैव टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ दैट. देन फाइनल मॉडुलस ऑफ होल वैल्यू, उसका आपको फाइनल मैग्नीट्यूड लेना है. नाउ कम टू पैरेलल लाइंस. फॉर पैरेलल लाइंस b वेक्टर इज ऑलवेज सेम. तो क्योंकि हम जानते हैं पैरेलल, ये जो b वेक्टर होता है, आपने ये स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी पढ़ी हुई है? a प्लस लैम्डा बी. ये आती है जब एक पॉइंट से पास हो रही है लाइन और एक वेक्टर के पैरेलल जनरेट होती है. जब ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो ये दोनों सेम वेक्टर के पैरेलल जनरेट होंगी. सो दैट इज सेम b वेक्टर एंड b वेक्टर. इसीलिए हमने यहाँ b1 एंड b2 नहीं लिया, क्योंकि ये पैरेलल लाइन्स हैं और ये हमारी सेम वेक्टर के पैरेलल जनरेट होगी. सो इट इज़ b वेक्टर और ये लाइंस हमारी दोनों सेम वेक्टर के पैरेलल जनरेट हो रही हैं. सो दैट्स वाई b इज सेम इन बोथ लाइंस. सो फर्स्ट पैरेलल लाइन इज a1 प्लस लैम्डा b, सेकेंड लाइन इज a2 प्लस म्यू b. स्केलर में स्केलर डिफर कर सकता है लेकिन b वेक्टर सेम रहेगा. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस? फॉर्मूला इज d इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड b क्रॉस a2 माइनस a1 डिफरेंस ऑफ दीज टू वेक्टर्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर. यानी आपको b वेक्टर का पहले क्रॉस लेना है इन दोनों के डिफरेंस से, यानी वेक्टर जनरेटेड बाय देयर डिफरेंस डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b एंड देन होल मैग्नीट्यूड. सो दिस फॉर्मूला, स्पेशली दीज टू फॉर्मूलाज, यू हैव टू लर्न in order to solve problem based on shortest distance between two lines, whether lines are skew and parallel. So for that we will do first question, that is question number 16 from exercise 11.2. So question is given as r is equal to I plus 2j plus 3k plus lambda times I minus 3j plus 2k. Second vector is r is equal to 4i plus 5j plus 6k plus mu times 2i plus 3j plus k. So there are two vectors given है यहाँ पर आपको. So can I say this is vector equation of first line and this is vector equation of second line. Now see carefully बेटे, यहाँ पर b vector differ कर रहा है, ये same है. I minus 3 plus 2, it is 2 3 1. These are different vectors. That means b1 and b2 are given separately. So that's why they are said to be skew lines. ये कौन से lines हैं आपके? Skew lines हैं. So here can I say, so here a1 is equal to, a1 vector is this one, b1 vector is this, r is equal to a2 plus mu b2. So this will be a2 and this will be b2. So a2
So I got A1 B1 A2 B2. Now I need this formula to calculate between these two lines. Question was find the shortest distance between two given lines. Question आपका statement था. I have written vectors directly. So now I need B1 cross B2 and A2 minus A1. So B1 cross B2 is given by, I will calculate here. So B1 cross B2 is given by ijk. B1 vector is 1 minus 3 plus 2 and second B2 is 2 3 1. So now I cap, this column and row will be deleted. Minus 3 minus 6 minus j cap, again this column and row, 1 1s are 1 minus 4. Last is k cap. So last column delete and first row delete. 1 3s are 3 minus minus plus 6. कैसे करते हैं बेटे? आई कैप लिखते हैं पहले. आई कैप की कॉलम और रो डिलीट करने के बाद डिटर्मिनेंट लगाते हैं, यानी माइनस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस. सिमिलरली जे कैप की निकालने के लिए वैल्यू इस कॉलम और रो को डिलीट करते हैं, देन दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस. सिमिलरली के कैप के लिए आपको इनको डिलीट करना है एंड दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस. सो नाउ वैल्यू इज minus 9 I cap minus minus plus 3 j cap plus 9 k cap. This is the vector. Which vector it is? It is B1 cross B2. So now after B1 cross B2 I need A2 minus A1. Also A2 minus A1 equals to, minus कीजिए, 4 minus 1 3 I cap, 5 minus 2 3 j cap, 6 minus 3 plus 3 k cap. So I got A2 minus A1 and B1 cross B2. Now I need magnitude of B1 cross and B1 cross B2. Now we need magnitude of B1 and cross B2. So magnitude B1 cross B2 is given by, B1 cross B2 is here. Now in order to find magnitude I need to take square root of their component. So B1 cross B2 is given by this. So minus 9 square 81 plus 9 plus 81. So on adding I will get that is equal to root 171. So now as we got everything, now we will put in the formula. So distance is given by, so D equals to, we know B1 cross B2 dot A2 minus A1 upon magnitude B1 cross B2. Now let's put their values one by one. So D equals to magnitude. What about B1 cross B2? B1 cross B2 is here. So minus 9 I cap, 3 j cap, 9 k cap and dot product with, next is A2 minus A1, that is 3 I cap, 3 j cap and 3 k cap upon magnitude of B1 cross B2, that is 171 already. Now we will calculate D is equal to magnitude. We have to take dot product of these two vectors. So minus 9 3s are 27. So it is again 3. So 3 3s are 9 plus 9 3s are 27 upon root 171. It will be cancelled. So 9 upon root 171 is the distance between these two skew lines. So what we need? We need B1 cross B2, then A2 minus A1. After that magnitude of B1 cross B2. Then we will put everything in the formula. Then we will get the distance. So this way you will do shortest distance between two lines, and in our next video we will discuss another question which is not direct like this. First you have to generate equations
of these two vectors, then we will calculate distance. So we will do that in our next video. Thank you.